दोस्तों निफ्टी ने आपने देखा कि कितना ज्यादा आप लोगों को सताई। पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से निफ्टी एक रेंज में रही। मैंने हमेशा कहा था, हर बार कहा कि निफ्टी इस बार आपको मौका नहीं देगी, इस बार ब्रेकआउट भी देगी और साथ ही साथ निफ्टी को रुकना होगा। तो ब्रेकआउट के बाद याद होगा, जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने क्या कहा था कि इस बार ब्रेकआउट के बाद निफ्टी रुकेगी, वहां आपको सताएगी और उसके बाद ऊपर निकलना शुरू की। तो लास्ट टाइम आपने देखा कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर काफी कंसोलिडेशन उसने किया और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और जो नैरो रेंज उसने बनाया था हम अभी चार्ट पर चलकर देखने वाले हैं। निफ्टी ने लास्ट वीक दोस्तों ओपनिंग की 19,400 पे और उसके बाद हाई बनाया उसने 19,595 का, लो बनाया 19,327 का और फिर क्लोजिंग दी निफ्टी ने 19,564 का। तो इसकी वजह से जो कैंडल निकल कर आया वो काफी बुलिश कैंडल निकल कर आया। इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम में काफी सस्पिशियस थी निफ्टी, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, पर फाइनली उसने लास्ट वीक के शूटिंग स्टार को जो है कट किया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जैसा लास्ट वीक हमने देखा था और मैंने एक वर्ड आपको, एक स्टेटमेंट दिया था लास्ट वीक कि मैं मार्केट को लेके बुलिश हूं। ये शायद आपको याद होगा, अगर आपने निफ्टी एनालिसिस लास्ट वीक का देखा होगा, नहीं देखा होगा जाकर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आज के एनालिसिस, चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी मेजर इंडाइसेस सारी चीजों को। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा जो एमएसएम बुलेटिन प्रोग्राम है बहुत तेजी से लोग इनरोल कर रहे हैं। मात्र 400 रुपीज में आप सीख सकते हैं सबसे बेहतरीन जो है स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम, जो कि लाइव आपको दिया जाएगा। 1.5 लाख से लेके 1 CR तक का जो ये पूरा एक जर्नी है लाइव, वो मैं आप लोगों को आकर सिखाने वाला हूं। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आपको 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी आपको बताने वाला हूं। तो अगर उस जर्नी में आपको शामिल होना है तो 25,000 वर्चुअल मनी लेकर आप जो है एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो निखार आने वाला है वो मैं अभी इस वक्त नहीं बता सकता। जब वो ज्वाइन करेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको वहां पे पेशेंस सिखाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेना सिखाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग सिखाई जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे आपको पिरामिडिंग सिखाई जाएगी। तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलने वाली है मात्र 400 रुपीज में दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर और आज का निफ्टी एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक काम करने वाली है दोस्तों। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है 14 जुलाई का डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है। एफआईज ने कैश मार्केट में अच्छी बाइंग की है और थर्सडे के दिन भी इन्होंने अच्छी बाइंग की थी। 2636 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है कैश मार्केट में और डीआईज ने एज यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग की है 772 करोड़ के आसपास की। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 252 करोड़ के आसपास बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने ह्यूज सेलिंग की है। अब ये सेलिंग जो है इन्होंने कॉल साइड की है या पुट साइड की है, ये तो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर का जो है यहाँ पे इन्होंने जो है बाइंग की है 3,182 करोड़ के आसपास की। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें चार्ट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 से पहले हम दोस्तों कुछ इंडाइसेस देख लेते हैं। गोल्ड के इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और गोल्ड 20 का, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे गोल्ड में दिखाई दी है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो गोल्ड यहाँ थोड़ा सा वीकिश वीकिश कह सकते हैं, थोड़ा वीकर साइड में जा रहा है, बट इसके अंदर मजबूती अभी भी है। नीचे साइड से बाइंग अच्छी खासी है। सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर ने पिछले हफ्ते एक कैंडल बना हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। सिल्वर ने गैप अप ओपनिंग की है और एक बेहतरीन हैमर, एक विशाल कैंडल, ये सारी सेलिंग को जो है एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर की तरफ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जाके क्लोजिंग दर्ज कराई 73 के आसपास। तो गोल्ड भी बुलिश है। कंज्यूमर बीज आप देखेंगे तो वीकली कैंडल इसने जो है यहाँ पे देखिए आप डोजी कैंडल बनाया है। जब एक अच्छी रैली के बाद कोई डोजी कैंडल बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे ये सोचना कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्लियर कट है कि अगर 91.21 यानी 91 का एरिया अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली गोल्ड ये जो है कंज्यूमर बीज के अंदर नीचे की जर्नी शुरू होगी और हमें जो है अपने अपने रिलेटिव स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं ऑटो बीज के अंदर। ऑटो बीज में सेम सिनेरियो यहाँ पे आप देख पाएंगे
कि एक डोजी कैंडल इसने बनाया है ऑटो बीस के अंदर, और यहाँ भी इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग दर्ज कराता है नेक्स्ट वीक, तो फिर हम थोड़े करेक्शन में आ सकते हैं, और एक जो है हमें अपने अपने स्टॉक्स के अंदर थोड़ा करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, याद रखिए। आईटी20 काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग, और एक बेहतरीन बुलिश कैंडल बिल्कुल सिल्वर बीस की तरह, और एक अच्छा विशाल जो है वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो और तेजी के साथ हम इस लेवल पे पहुंचेंगे 35 के आसपास, ठीक है, जिसके चांसेस इस हफ्ते बहुत ज्यादा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है इस वीक। क्यों? क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, इसने इस ट्रेंड लाइन को बाकायदा बहुत अच्छे एक विशाल जो है कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अब काफी चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ इस तरीके से निकले, ठीक है। तो देखते हैं, और हमारा एसएल तो बट नेचुरल यही रहेगा जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। हमारा एसएल जो इसके जो कैंडल के लो रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वजह है कि आईटीबीज में काफी बुलिश हूं मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें जो ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है इसने वीकली टाइम फ्रेम में, और उसको इस पर कंफर्म भी किया है, नीचे की तरफ क्लोजिंग किया। बट जब तक कि ये इसके नीचे क्लोजिंग करता है, इसकी क्लोजिंग के नीचे, तब तक के जो है इसको हम ये नहीं कह सकते कि नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। बट अगर इसने 44,574 यानी 44,547 के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम जो है इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म बेरिश टेरिटरी में चले जाएंगे, और हम जो है करेक्ट करते हुए बड़ी आसानी के साथ जो है 43,700 तक आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप समझे। इस लेवल को अगर इसने ब्रीच किया तो बहुत आसानी के साथ हम इस लेवल पर आ सकते हैं, इस लेवल के आसपास नेक्स्ट वीक ही आ सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक ये आता है तो निफ्टी के ऊपर इसका इंपैक्ट आने वाला है। तो हो सकता है, मैं वापस बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये वो वीक जो है, ये जो वीक कमिंग वीक है, मंडे से निफ्टी के अंदर हमें जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी रैली मिली है, और जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमें जो रैली मिली है वो काफी अच्छी रैली मिली है, लगभग 15% के आसपास की रैली मिली है। तो अब इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि हमें क्या वो एरिया है, क्या वो जगह है जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर हम सुपर ट्रेंड लगाएं और डेली सुपर ट्रेंड को लगाने के बाद, जस्ट मिनट दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम में हम गए, स्टडीज में हम गए और हमने सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड हमें कह रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में 19,048 के आसपास, यानी 19,000 का हमारा एसएल यहाँ निकल कर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो जो डेली टाइम फ्रेम में एंट्री जिन्होंने किया है, सुपर ट्रेंड अगर ब्रीच होता है तो हम बियरिश होंगे, अदरवाइज यहाँ पे बुलिश है। बट एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं 19,564 के आसपास। तो अगर ये 400 के प्राइस के अंदर एक शूटिंग स्टार इस हफ्ते बनाता है, मान लो ये ऊपर की तरफ गया और उसके बाद नीचे सीधा वीक वाली चालू हुई, क्योंकि देखो बैंकिंग यहाँ पे वीक लग रहा है ना, बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई। हम जब टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल में कैंडल स्टिक जो हमसे कह रहा है, हम वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, बराबर। तो बैंकिंग हमारा वीक लग रहा है, तो हो सकता है वो निफ्टी को इम्पैक्ट करे। जब निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा, निफ्टी ऊपर जाना चाहेगी, नहीं जा पाएगी, फिर वो नीचे की तरफ आएगी, और एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल या डोजी टाइप कैंडल इस वीक हमें मिल सकता है, ठीक है, जिसके चांसेस हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, ये भी बात बता रहा हूँ। तो मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल एडवाइस से मशवरा करके फिर बात करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस वीक हम जो है ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर सस्टेन ना कर पाए, और नीचे आके एक शूटिंग स्टार या ऊपर की तरफ जाके इस तरह की एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाएं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके की एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाते हैं निफ्टी की वजह से, अरे बैंक निफ्टी के वीकनेस की वजह से, तो उसके बाद का जो हफ्ता, यानी इसके बाद के बाद वाला जो हफ्ता है, वहां पहुंचते पहुंचते हमारी जो है मंथली एक्सपायरी जुलाई वाली आ जाएगी, ठीक है। तो असली खेल वहां से शुरू होगा कि हम नेक्स्ट मंथ बुलिश रहेंगे या हम एक करेक्शन के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस हफ्ता जो अगला हफ्ता है ये काफी रोमांचक रहने वाला है। बहरहाल ओवरऑल मैं एक बात बताता हूं आपको कि मैं निफ्टी को लेके काफी बुलिश हूं, और सुपर ट्रेंड का डेली टाइम फ्रेम का जो क्राइटेरिया है 19,000 का, यही मेरा एसएल है। मैं इसमें बफर ले लूंगा भाई, 18,950 का ले लूंगा, ठीक है। इसके नीचे अगर आता है तो मैं अपनी पोजीशंस को फट 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 कम करना शुरू करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम थोड़ा सा
और अच्छे करेक्शन में जा सकते हैं अगर इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो। तब तक के मैं बुलिश हूं इस लेवल तक। देखिए सुपर ट्रेंड दिख रहा है आपको, इस लेवल तक। अब चलते हैं हम बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं। बोलिंजर बैंड्स, तो बोलिंजर बैंड्स हमने लगा लिया। अब आप यहां देखेंगे कि बोलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है, ये देख पा रहे हैं मिडल बैंड, वो है 19,100 के आसपास का, इस लेवल का। तो इस लेवल तक या इस लेवल तक करेक्शन एनी टाइम आ सकता है निफ्टी में, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए मेंटली। ठीक है। मुझसे अगर पूछेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, इंटर टाइम फ्रेम में हम एक बार ये डिप लगा सकते हैं फिर से। अगर इसको डोजी बनाना है तो ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और बाद में डोजी बना के बंद करेगा। डोजी कैंडल तो आप लोगों को पता है कि ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और फिर इसके बाद डोजी बना के बंद करेगा। तो इसके लिए हम ऊपर का भी ब्रिज करेंगे, नीचे भी ब्रिज करेंगे, और इंटर टाइम में काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है इस सप्ताह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए। मंडे से फ्राइडे तक काफी कुछ होने वाला है। सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, काफी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। ठीक है।